जिसे कहते हैं ना बहुत बड़े वाला धन्यवाद, तो वो वाला धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ। धन्यवाद अदा करने के पीछे भी बहुत बड़े लालच है मेरे। पहला लालच कि आज जो एक बिटिया वाला सम्मान मिल रहा है ना, वो काशीराम विकास समिति की टीम के द्वारा मिल रहा है। उनकी टीम के द्वारा कैसे मिल रहा है कि ना वो मुझसे कहते हैं कि बाबा काशीराम जी की मूर्ति लगाओ, और ना ये शुभ कार्य मैं कर पाती। आज जो दिल की बात है वो दिल की बात कहूंगी। कभी भी मैं कभी कोई भी विषय रखती हूं, मैं कोई चुनावी झूठ फरेब जोड़ के नहीं रखती, क्योंकि नसीब का कुछ नहीं पता कब कहां लेके चला जाएगा। मेरे पापा हमेशा एक बात कहते थे, और अब भाई कहते हैं कि मौका किसी भी काम का करने के लिए सिर्फ एक बार मिलता है, वो सोचना तुम्हें है कि वो करना है या नहीं करना। और मुझे भी मौका भगवान ने दिया है, आगे पता नहीं मौका मिले ना मिले, लेकिन जो मौका मिला है उसमें इतना काम तो कर जाऊं कि समाज में नाम कमा लूं। आप जो आज मुझे एक प्यार भरी नजरों से देख रहे हैं, एक आशीर्वाद दे रहे हैं, वो काशीराम विकास समिति की टीम के द्वारा ही संभव हो पाया। मैं वाकई भाई पूरे दिल से पूरी टीम का, यहाँ उपस्थित सभी लोगों का, मंच पर उपस्थित सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जो प्यार आपके द्वारा मुझे मिला है ना, उसके लिए बहुत सी अड़चने आई थी। अड़चने कैसे आई थी? तुम किस लाइन को पकड़ रहे हो वो तुम्हारे कभी सगे नहीं होंगे, तुम कहां जा रही हो वो तुम्हारे कभी नहीं होंगे। लेकिन एक चीज कहती हूँ कि हर चीज वोट नहीं होती। आज भी यहाँ के जा रही हूँ, न वोट के लालच में काम किया है, सिर्फ काम किया है प्यार के लालच में कि अगर मेरे अपने मुझे मिलेंगे तो वो सर पे हाथ रख के जरूर कहेंगे कि बेटा जीवती रहा, बहुत बढ़िया काम किया। सिर्फ ये दो वो शब्द है, ये दो वो लाइन है जो ताकत दे देगी कि हाँ भी आ जाने दो, जो चीज भी आएगी मैं अपने आप देख लूंगी सब चीजें। राजनीति में ज्यादा लंबा समय नहीं है, ज्यादा पुराना सफर नहीं है। मेरे भाई का प्रयास था, मेरे भाई की मेहनत थी, और 15 साल की मेहनत उसने 2 मिनट में, चुटकियों में मेरे हाथ में दे दी कि जाओ तू कर। हर इंसान चाहता है कि घर की राजनीति घर के अंदर ही रहे, लेकिन मेरे भाई भी काशीराम जी की, बाबा काशीराम जी के कदम चिन्ह पर चले हैं कि जैसे बाबा ने अपने घर में नहीं पकड़ा ना, बाहर बैठाया, मायावती जी को आगे बढ़ाया, महिलाओं को आगे बढ़ाया, ऐसी ही सोच मेरे भाई की है कि घर में तो सभी रखते हैं, बहनों को आगे बढ़ाया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी, बाबा काशीराम जी, इनके बारे में जितना पढ़ो उतना कम है। अब आपको बताती हूँ इस मूर्ति के पीछे भी कहानी। जब ये मूर्ति लगाने का विषय चला, अनार सिंह बाबू जी, रविंदर भाई, वीरेंद्र भाई, ये सब बैठे, भाई ने कहा कि हाँ मूर्ति लगा रहे हैं। सब काम हुआ इनके सामने, मैं कहना नहीं चाहती, फिर लोग कहेंगे जी लंबी लंबी हाथ रही है, वो सब पता है हमें। तो जब ये विषय हो गया, मैंने भाई से कहा, भाई आपको पता है आप क्या कर रहे हो? भाई ने कहा हाँ पता है। क्या हुआ? मैंने कहा भाई बताते, काशीराम जी की पार्टी है और आप उनकी मूर्ति लगा रहे हो। कहने लगा छोटी सोच है ना तेरी, छोटी सोच आगे नहीं बढ़ती। काशीराम जी वो है जिन्होंने अपने समाज को उठाने का काम करा, और आज सुबह से उन्हीं की जीवनी के बारे में पढ़ रही थी। वाकई बताऊं तो उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए दे दिया। नहीं, आज के समय में बहुत कम लोग वो निकल के आएंगे जो अपना पूरा का पूरा जीवन अपने समाज के लिए देंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए देंगे। और वाकई हर वो व्यक्ति महान है, हर वो व्यक्ति महान है जो व्यक्ति अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करता है। क्योंकि समाज को जो ऊंचाइयों पर, जो बुलंदियों पर बैठाया है, वो हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा, बाबा काशीराम जी के द्वारा संभव हो पाया है। और वाकई भाई सही कह रहे थे कि हमारे समाज के हर किसी ना किसी पार्टी में कहीं ना कहीं बैठ पाएंगे, बैठे मिलेंगे, और वो संभव भी बाबा के द्वारा हो पाया। क्योंकि हर इंसान सोचता है कि एक आदमी खड़ा हुआ है तो किसी दूसरे आदमी को पकड़ के आदमी को लेके आएगा, क्योंकि वो उसकी ताकत बनेगा। महिलाओं के बारे में कोई नहीं सोचेगा। जब आप अपनी नई पार्टी खड़ी कर रहे हो तो उस समय महिलाओं के बारे में नहीं सोचोगे, क्योंकि सब सोचते हैं कि महिलाओं में इतनी ताकत नहीं होती है। लेकिन लीग से हटकर चलने वाले
हमारे बाबा काशीराम जी थे, जिन्होंने सोचा कि हाँ, एक महिला को आगे लेके आऊंगा तो महिला में वो ताकत होती है जो अपने समाज की दिशा ही बदल देती है। क्योंकि एक महिला के अंदर ताकत होती है कि एक साथ 3 घरों को चलाती है, अपना घर चलाती है, अपने माता पिता का भी घर संभाल लेती है और अपने बच्चों को भी संस्कार देके भेजती है कि अगला घर तुम्हें कैसे चलाना है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी अमर रहे, अमर है और अमर रहेंगे, क्योंकि उन्हीं के द्वारा जो नीति रीति चली है, जो हमारे संविधान में हम सभी को एक बराबर सम्मान का दर्जा मिला है, उन्हीं के द्वारा संभव हो पाया। रही अगर मैं अपनी बात करूं तो गुर्जर समाज से आती हूँ, गुर्जर समाज की बेटी हूँ। हमारे समाज में भी बेटियों को ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था। भाई कॉलेज है, कॉलेज नहीं, कॉलेज एक अलग ही अभिशाप सा था उस समय में। ये ऐसे महान पुरुषों की वजह से ही संभव हो पाया, जो हम लोग भी अपने घरों से निकले, राजनीति में आए, हम लोग भी गए कि हाँ भी कॉलेज क्या चीज होती है। अगर बाबा भीमराव अंबेडकर जी, बाबा काशीराम जी और हमारे बहुत से महान पुरुष जो अगर ऐसे नहीं होते तो आज शायद महिलाएं वही 4 दीवारियों के अंदर बैठी रहती, बाहर नहीं निकल पाती। आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति से हटके कहती हूँ, भाई अभी मेरे आए थे, कहते जी मैं राजनीतिक नहीं हूँ, भूमिका निभाना जानता। तो भाई राजनीतिक मैं भी नहीं हूँ, मैं भूमिका निभाना जानती। वैसे राजनीति में जरूर कदम रखा है, पर वो भूमिका बांधनी नहीं आती। बस ये है कि वो ताकत है मेरे पास कि अगर किसी ने एक बार मेरे सर पे हाथ रख के कह दिया ना कि बेटा जीव तेरा बढ़िया होगा जो कुछ होगा, तो इतनी ताकत रखती हूँ कि सामने वाला चाहे कितना धुरंधर खड़ा हो, उसे परास्त करने की ताकत मैं भी रखती हूँ। और वो ही कमाने के लिए निकली हूँ, क्योंकि राजनीति का नहीं पता कि राजनीति आज मेरे पास है, आज यहाँ पे खड़ी हूँ, कल शायद ना भी हो, लेकिन इतना प्यार कमा के जाऊंगी अगले 1.5 साल में भी कि हर इंसान कहेगा कि मुझे जैसी बेटी होनी चाहिए। आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बाबा जी के चरणों में नतमस्तक होकर कहती हूँ कि बाबा आज के तो आज हमेशा से आप सबके एक महान पुरुष बन के रहे, लेकिन मेरे लिए भी महान पुरुष है और आगे रहेंगे भी, क्योंकि आज जो ये सम्मान आपके द्वारा मुझे मिला है वो शायद कभी संभव नहीं हो पाता। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। पूरी काशीराम टीम का, विकास समिति का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि अगर ये बाबा के नाम पर ये पार्क रखा गया है तो इस शिद्दत से यहाँ मेहनत करते हैं। मेरी हवाबाजी तो इतनी है जी, माली नहीं आया, माली भेज दिया जी, ईंट नहीं आई, ईंट भेज दी, लेकिन वाकई जो यहाँ शिद्दत से और लगन से काम करते हैं ना, अपने 3-3 घंटे ये लोग देते हैं, शायद कोई नहीं देता। वो श्रद्धा है, वो प्यार है अपने बाबा के लिए कि हमारे बाबा के नाम पर अगर इस पार्क का नामकरण किया गया है तो मैं या हम सभी लोग इस पार्क को देख रेख करें, इसकी देखभाल करें। करदम भाई का, दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बाबा के नाम पर इस पार्क का नामकरण किया। आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे, बस आगे झंडे गाड़ती चली जाऊंगी और बाबा के नाम को भी आगे बढ़ाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद बहन जी का।